चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2। और इसमें हम क्या देखेंगे कि जो निम्नलिखित फलन दिया हुआ है उसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी फलनों का dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसको हम मानेंगे, पहले मानेंगे बाई, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो उसको हम क्या माने बाई। तो लिख देंगे हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको लिख दिए, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो इस फंक्शन को हम क्या मानेंगे बाई, तभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स निकलेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ लेट, माना कि इतना बराबर बाई। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हिंदी हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए बाई का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष, तो डी वाई बटे डी एक्स। और देखिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक ना, तो लिखेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक ना। किसके सापेक्ष, तो देखिए साइन का जो एंगल है उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी उसी के सापेक्ष, ठीक ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक ना। पुनः हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बटे क्या लिखेंगे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। क्लियर? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब साइन एक्स, ये पूरा एक्स है तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक ना, सिर्फ देखना इसे साइन, है ना। तो साइन एक्स, इसको एक्स मानते हुए, ठीक ना। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स, एक्स के मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंगल जो है वही रहेगा, ठीक ना। और गुने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक ना। एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में है तो n बाहर आ गया, ठीक ना, जहाँ x है वहीं, और 2 में से घटा देंगे, यानी कि n में से 1 घटा देंगे तो 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और देखिए 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x में हम 0 ऐड करेंगे तो 2x ही बचेगा, और इसके साथ कौन सी है मल्टीप्लाई में है, तो ये छोटा फंक्शन को हम बाहर लिख देंगे, ठीक ना, आगे लिख देंगे। तो लिखेंगे 2x ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए इसका आंसर हो गया और आपको समझ में आया होगा अच्छा तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब करना है कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक ना। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अभी क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक ना। तो चलिए उसको भी मानते हैं बाई, और क्या करेंगे उसका भी डी बाई एक्स फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे बाई बराबर कितना लिख देंगे साइन कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना, कॉस ऑफ साइन एक्स। चलिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई को करेंगे तो डी वाई
बटे डी एक्स बराबर, देखिए पहले कॉस का होगा उसके बाद साइन का होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस ऑफ साइन एक्स बटे, देखिए कॉस का एंगल साइन एक्स है तो नीचे में हम लिखेंगे एंगल, यानी कि क्या हो जाएगा साइन एक्स, पुनः साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा तो लिखेंगे साइन एक्स बटा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, ठीक ना। ऐसा आप इसको कर सकते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बटे डी एक्स, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मान कितना होता है 1, है ना, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन एक्स, ठीक ना। तो लिखेंगे माइनस साइन और एक्स की जगह क्या है साइन एक्स है तो लिख देते हैं इसको साइन एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है, ठीक ना। इसको फाइनली आंसर हम लिखें, ठीक ना। तो इसको कैसे लिखेंगे तो छोटा टर्म को आगे, ये टर्म छोटा है इसलिए इसको आगे रखेंगे और जो माइनस है तो माइनस आगे रहबे करेगा, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। और चलते हैं तीसरा सवाल पे, इसको भी क्या करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक ना। तो जैसे हम 1 2 को बनाए थे उसी तरह से 3 को भी बना देंगे आराम से, ठीक ना। तो चलिए इसको ही बनाते हैं। इसको भी क्या मानना है वाई और उसको भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर देना है तो लिखेंगे वाई बराबर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। आपको पता है कि ए और बी कांस्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी बटे डी एक्स बराबर पहले साइन का होगा उसके बाद ए एक्स प्लस बी का होगा, ठीक ना। जो कि साइन का एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अब बटे किसके रिस्पेक्ट में तो ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन का एंगल है तो एंगल नीचे में होगा तो इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस वी, है ना, गुने फिर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट तो एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, हम जानते हैं कॉस होता है, ठीक है। और जो एंगल है वो एंगल रहेगा मतलब ए एक्स प्लस बी यानी कॉस एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स जो एंगल है ना गुने। अब देखिए यहाँ से ए एक्स यानी कि एक ए जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रह गया, ठीक ना, कांस्टेंट बाहर। और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, है ना। अब प्लस बी कांस्टेंट है तो बी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ए गुने 1 तो ए गुने 1 का मतलब क्या होता है ए, ठीक ना। तो इसको ऐसे करके लिखते हैं ए प्लस 0 मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए, है ना। देखिए इसको लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ध्यान से देखिएगा ए में यदि हम 0 ऐड कर देंगे तो ए ही होगा और ए जो है किसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लिखेंगे ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो देखिए कितना ईजी से आपको हम समझा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला सवाल है सेक ऑफ tan रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको भी एकदम इजी तरह से समझा देंगे, ठीक ना। बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक ना। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं सेक ऑफ tan रूट एक्स का, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं।
चलिए अभी चौथा क्वेश्चन है, ठीक ना। कह रहा है कि इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है सेक ऑफ tan रूट एक्स का, ठीक ना। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे बाई मान लेंगे पहले, माना कि बाई बराबर सेक ऑफ tan रूट एक्स, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, फिर वही सिस्टम डिफ्रेंशिएट करने पर तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई को करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, पहले देखिए सेक का होगा, फिर tan का होगा, फिर अंडर रूट एक्स का होगा, ठीक ना। मतलब इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब सेक का एंगल ये है tan ऑफ रूट एक्स, ठीक ना। तो उसको लिखेंगे हम डी सेक ऑफ tan रूट एक्स बटा, नीचे में क्या लिखेंगे, तो सेक ये एंगल है सेक का, सेक ये पूरा एक्स है, तो इसको लिखेंगे डी tan रूट एक्स गुने, फिर अभी tan एक्स यानी कि अभी tan का डिफ्रेंशिएट होगा तो लिखेंगे डी tan रूट एक्स, अब बटे देखिए tan का एंगल रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे डी रूट एक्स, पुनः हम रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी एक्स बटे, जो देखिए रूट के अंदर रहता है, जो रूट के अंदर फंक्शन रहता है उसको हम नीचे लिखेंगे, तो रूट के अंदर फंक्शन क्या है तो एक्स नीचे लिख देंगे, फिर अभी करेंगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक ही आएगा तो कर दे, उसको फायदा नहीं है, ठीक ना। तो यहीं तक हम छोड़ते हैं इसको। देखिए डी वाई बटे डी एक्स, ध्यान दीजिएगा सेक एक्स ये पूरा एक्स है, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं सेक एक्स, एक्स की जगह tan रूट एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, एक्स की जगह वही है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स की जगह tan ऑफ रूट एक्स है, तो इसको हम लिख देते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स, मतलब एक्स की जगह एक्स, सेम ही है ना, मतलब सेक और tan मल्टीप्लाई में होगा सेम एंगल, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। गुने tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स का जगह रूट एक्स है, तो tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर, बस कुछ नहीं करना है, इसको बस सजा के लिख देना है, आंसर आपका हो गया, ठीक ना। तो इसको लिख देते हैं सजा के डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखिए सबसे पहले छोटा टर्म ये है, इसको आगे करके लिख देंगे तो 1/2 रूट एक्स, फिर उसके बाद में छोटा टर्म ये है तो इसको भी लिख देते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद में ये वाला टर्म को पूरा लिख देते हैं, तो इनटू में हो जाएगा सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।